ओम शांति। आज बाबा की 21 जून 2021 की वाणी है। आज मीठे बाबा हम बच्चों को ये प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं कि एकांत में बैठो, एकांत में बैठ करके विचार सागर मंथन करो, याद करो बाप को, और व्यर्थ के जो ख्यालात है उसको छोड़ दो। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करेंगे तो अनेक जन्मों की प्राप्ति होगी, विकर्म विनाश होंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, 21 जन्मों के लिए शफा पाएंगे, आयु बढ़ती जाएगी, 21 जन्म के लिए शफा पाएंगे, अर्थात हाँ, शांति मिलेगी, प्राप्तियां होगी, कभी भी बीमार नहीं होंगे, दुख नहीं होगा। तो कितने सारे फायदे। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी दान पुण्य का महत्व है। तो तुम बच्चों को यही संगम युग पर दान पुण्य करना है, याद का चार्ट रखना है, और एक ही उपाय है पावन बनने का, बाबा की याद। अर्थात जो हम ये कह सकते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बाबा की याद ही पावन बनाएगी। आज बाबा पूछते हैं, संगम पर कौन सा तिलक दो, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है। हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घुटते रहो। तो बाबा कहता, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घुटते रहो, मना मनन चिंतन करते रहो। अंदर में यही घुटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएगी। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद।
याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है, आत्मा समझने की। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप के बजाय दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। एक तो कौन सी मेहनत नहीं पहुंचती, आत्मा समझ। सवारे 4 कलाक સુધી તો બીજું કોઈ યાદ નથી આવતું, उसके बाद में ही सारा शुरू हो जाता है। 4 कलाक नहीं याद આવતું। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। ऐसा सलोना साजन जिसको कम से कम 8 घंटा, क्योंकि साजन की याद तो कभी भूलती नहीं है। लौकिक में हम देखते हैं कि कोई भी सजनी अपने साजन को भूल जाएगी, कभी नहीं। तो बाबा कहता है कि ये तो पारलौकिक साजन है, तो पारलौकिक साजन को भूल सकते हैं क्या? अथवा तो बाबा कहता साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी और कुछ काम में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में सिवाय याद के कुछ होने वाला नहीं है। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है, और एकांत सवेरे सवेरे ही होती है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है, और कभी बाप आते ही नहीं, सिर्फ संगम पर आते हैं और संगम पर आकर के कहते हैं मुझे याद करो। तो ये एक ही संगम युग में, और वो भी जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब तक तो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो अभी संगम पर बाबा मिला है, और हम आत्माएं कब तक है पता नहीं। तो जितना समय हम बाबा के सम्मुख है, वो बाबा के साथ का सुख लेवे, बाबा की याद की शक्ति का अनुभव करे।
क्योंकि हमारा अंत कब है मुझे थोड़ी ही पता है। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करना चाहिए, और वो भी मदद, याद की मदद देनी है। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, जो धोखा दिलाता है। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धूरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खाते रहे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। जैसे आज की मुरली कैसी है, जैसे एक बाप अपने बच्चे को बैठ करके शिक्षा और सावधानी देता हो, एक टीचर अपने स्टूडेंट को एग्जाम की सीरियसता समझाता हो, ऐसे फील होता है कि जैसे बाबा हम बच्चों को समय नजदीक है, एग्जाम का टाइम चल रहा है और हम बच्चे अलबेलेपन को छोड़ करके याद और पढ़ाई में गैलप कर लेवे, सिंसियर बन जाए। इसलिए जो बैठ करके समझाए या शिक्षा देवे, ऐसे फील हो रहा है। बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। बाप आई है गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है।
जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दूरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाबा का काम है सिर्फ आत्मा को ज्ञान देकर पावन बनाना। बाकी जो धंधा दूरी आदि है शरीर निर्वाह के लिए जो हम करते वो हम जाने, उससे बाबा का कोई लेना देना नहीं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है। जब एक बाबा की याद में एक सेकंड में एकाग्र हो जाए, मैं परम धाम निवासी आत्मा। शिव का दरिया पावन पुण्य सवेरा। तुम हो तो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग बिना पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा कहता है कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम आ नहीं सकता सिवाय एक बाप की याद के। बस बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की, जो पुराने पाप भी भस्म होवे और इस जन्म में जो दिन में पाप करते हैं उन पाप कर्मों से भी बचे रहे। इसके लिए मेहनत करनी है। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। कहाँ आते हैं? मधुबन में जाते हैं। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद पड़ेगी, याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने माना ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, तो वो याद करेंगे, पुकारेंगे, बाबा दौड़े चले जाएंगे। सत्युग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहती। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप ने निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ गई है, चांदी, तांबा, लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को ही कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे
मूल बात ही यह है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो अलफ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा कहता है आत्मा समझना है और अपने बाप को याद करना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। पूरा तो मेरे को भी याद नहीं है। याद किसी को याद हो तो नहीं। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते हो गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिट्टाज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं, इनकी आत्मा के बाजू में बैठ जाएगा। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सत्युग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को जानते नहीं। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हैं। सत्युग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है, इसलिए यहाँ आयु छोटी है। भोगी जीवन है ना। वहां तो अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं बाप को पहचाना है, बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुब्जाओ आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है। बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो क्या बोलो। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो रोज सवेरे, तो क्या बोलो। बाबा कहता बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है।
बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित तो हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्म तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। ऐसा कोई अपने ओपिनियन में नहीं लिखता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रह सकते हैं, हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। ये हर एक अपनी दिल से पूछे कि कोई भी बात आती है तो हम हर्षित रहते हैं, और हर्षित तब रह सके अंदर से जब बाबा की याद, नथिंग न्यू। कल पहले भी पार किया था, विजय पाई थी, सफलता हुई थी, अभी भी है। हम फिर से सो देवता बनते हैं, ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ याद करो, ओ सॉरी बातें करो, ट्राई करके देखो। बाबा कहता है ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। बाबा गारंटी करते हैं आधा कल्प हम कभी रोएंगे नहीं। तो एक जन्म અહીંયા ના રોઈએ तो एक भी जन्म नहीं रो। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, हम दूसरों के लिए थोड़ी करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमरलोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं,
कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। एवजा माना रिटर्न मिलता है उसको कि उसने लोक कल्याण अर्थ हॉस्पिटल या कॉलेज बनाए, तो उसका रिटर्न तो मिलेगा ना। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी पूरी आयु में कभी बीमार नहीं हुए, कभी एक मेडिसिन नहीं ली। बड़ी आयु होती है, बहुत दान किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं। जिसको जहां चाहिए वहां जाए, बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, और अभी तो कितनी फ्रीडम मिल गई है, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तभी से। जिसको जिसकी मुरली सुननी हो, पढ़नी हो, पढ़ते सुनते हैं। लेकिन भोग स्वीकार करने के लिए तो सेंटर पर ही आना पड़ेगा। तो एक सिस्टम बनी हुई है। सिस्टम ये है कि अच्छी रीति से सभी को बाबा के घर का, बाबा के घर की सेवा चलती रहे। सभी बाबा के बच्चों को बाबा का प्यार और पालना मिलती रहे। इसलिए जो जहां जाते हैं और जिसको जो सेंटर नजदीक पड़ता है वो वहां जा सकते हैं। क्योंकि मधुबन जाना है तो भी बिगर सेंटर की परमिशन के नहीं जा सकते। इसलिए आपने जहां से ज्ञान लिया है या अभी आप जहां जाते हो वहां कनेक्शन रखना है। क्योंकि छुट्टी आपको मधुबन जाने की सेंटर से मिलेगी। बाकी पढ़ाई बाबा ने जो कहा, कहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहे बाबा का भोग स्वीकार करना हो, भोग स्वीकार नहीं, स्कूलમાં પણ જે સ્કૂલમાં જાઓ તે સ્કૂલમાં આ ટીચર બરાબર નથી ભણાવતા, બીજી સ્કૂલમાં જતા રહીએ છે। राजुल बेन ने अच्छी बात सुनाई कि जैसे आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है तो आप पढ़ाई करने के रोज वही स्कूल में जाते हो ना। टीचर न भी पढ़ा, ऐसे तो नहीं कि आप स्कूल चेंज कर लेते हो, ऐसे नहीं होता है ना आज ये स्कूल में जाए कि आज ये स्कूल में गए, कल दूसरी स्कूल में दूसरी स्कूल वाले एडमिशन देंगे। और एडमिशन देना होगा तो क्या कहेंगे, पहले उस स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के आओ, तब हम यहाँ एडमिशन देंगे। यहाँ भी नियम है, अगर कोई सेंटर पर जाना होता है यहाँ तो से बहनों की चिट्ठी चाहिए, चिट्ठी देते हैं कि आपको थोड़े दिन, आपको थोड़े दिन के लिए कहीं आप बाहर जा रहे हो और वहां आपको सेंटर पर जाना है मुरली सुनने के लिए,
तभी भी चिट्ठी लेके जाते हैं, या चिट्ठी अभी तो पहले चिट्ठी देते थे, अभी बहनें फोन कर देती है कि हमारे यहाँ से भाई या बहन आ रहे हैं, इतने दिन आ रहे, तो आपके वहाँ क्लास करने आएंगे। उनको भोजन की जरूरत, भोजन की आवश्यकता है, तो वो भी हम बताते हैं। कितने दिन रहेंगे तो आपके पास एक टाइम भोजन करने के लिए या 2 टाइम भोजन करने के लिए आएंगे। जो पक्के हैं, जो बाहर का नहीं खाते हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था हम देते हैं। हम फोन करके उनको बताते भी हैं, और फिर यहाँ से हम चिट्ठी लिख करके भी देते हैं। बिगर चिट्ठी के वहां भी अलाउ नहीं करते हैं। या और अगर आप चले गए वहां और आप बताते हो, तो वो बहन सेंटर के जो निमित्त है वो यहाँ फोन करेंगे कि आपके सेंटर से ये भाई या ये बहन आए हैं और ऐसी सैल्वेशन चाहिए। फिर हम यस करेंगे तो वो लोग देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो भाई या बहन यहाँ कितने समय से आ रही है। वो तो जिस सेंटर से जाते हैं वो बहन को पता होता है कि ये स्टूडेंट कितना रेगुलर है। हंसा बहन एक बार गए थे ना नडियाद, फिर वहां से हमारे पास फोन आया था कि आपके वहां से ऐसे एक माता आई है। फिर मैंने कहा जी, वो रेगुलर आते हैं। मना ये थोड़े से नियम बनाने पड़ते हैं ताकि बाबा के सेवा केंद्र का मैनेजमेंट अच्छी रीति से कर सके, सेवा अच्छी रीति से कर सके। और हमें भी जितना हम नियम और कायदे में रहेंगे उतना हमारा फायदा है। बाकी ज्ञान के लिए जो बात है वो बाबा ने ज्ञान की रीति से कहा है कि ज्ञान आत्मा कहाँ से भी ले सकती है, लेकिन आपका जो जन्म स्थान है, आपको पूरा पूरा सच्चा कनेक्शन रखना है। फायदा और फायदा कल तो अनीता दीदी ने बताया था ना, कायदा वायदा और फायदा। हाँ, कायदा वायदा और फायदा, बहुत अच्छा क्लास था। तो जितना कायदे में चलेंगे उतना हमारा फायदा है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाहर के वाहियात ख्यालों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। और अपना चार्ट देखना है और
अपना चार्ट देखना है। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा एवर हेल्दी, आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस अर्थात सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। कितनी सारी क्वालिटीज बताई कि जो वाचा द्वारा ज्ञान का दान करते, वो मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त करते। एक एक शब्द की वैल्यू होती, एक एक शब्द सुनने के लिए आत्माएं प्यासी होती। उनके शब्दों में सेंस भरा होता है, खुशी की प्राप्ति होती है, बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। सदा संतुष्ट, सदा हर्षित रहते हैं। श्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। आज का हमारा स्वमान है, मैं एकाग्र चित्त, मैं एकाग्र चित्त। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। इसलिए मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो। और आज का मम्मा के जीवन की धारणा है, मम्मा ने कभी किसी बात में परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, एक बार कोई भूल हो भी गई तो दोबारा उसे रिपीट होने नहीं दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसको शांति दी, ज्ञान धन का दान दिया, ऐसे नहीं खाया पिया और सोया,
लेकिन सेवा भी जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। एक बार की हुई भूल कभी दोबारा रिपीट नहीं होती थी। ये मम्मा की विशेषता थी। 24 जून मम्मा का डे है ना, मम्मा का दिन है, तो उस दिन विशेष हम मम्मा की वाणी सुनेंगे। उस दिन विशेष मम्मा के निमित्त भोग रहेगा, तो हर एक सेंटर पर आएंगे, हम अपनी मीठी मम्मा को भोग स्वीकार कराएंगे, मीठी मम्मा की शिक्षाएं सुनेंगे और मीठी मम्मा को हम प्यार से मां समान बनने का संकल्प मम्मा को अर्पित करेंगे। तो सतगुरुवार भी है और मम्मा का दिन भी है, 2 in 1 है, इसलिए सभी को मॉर्निंग क्लास में आना है। की चिंता किए भविष्य की चिंता किए बिना समर्पित कर पद्मों की कमाई करना है। लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तित करना है। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बनना है। सब संबंधों से अपना सब कुछ बाबा को सौंप देना है और बेफिक्र बनना है। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना है। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले आत्माओं को नाउमीद को उम्मीद में लाना है। निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले सेवा योग्य बनाना है। संबंध संपर्क में छोटे बच्चे हो या छोटे बच्चे जिस तरह कहते हैं मेरे बाबा, बड़े भी कहते हैं मेरे बाबा, बुजुर्ग भी कहते हैं मेरे बाबा, उतना प्यारा बनना है दीदी, ताकि सब लोग कहे कि ये मेरे है, ये मेरे है। राइट। हाँ, लक्ष्य और लक्षण एक समान रखना है। जैसा मैंने ब्रह्मा बाबा ने किया, जो सोचा वो बनकर दिखा दिए, और वही हमको बाप को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। बाप का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म, तो ब्रह्मा बाबा के कर्म जो बाबा इशारा किए वो ब्रह्मा बाबा किया, और ब्रह्मा बाबा जो इशारा करे वो हमें फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। बाबा के जब बच्चे हम बने तो हमारे बच्चे भी बाबा के बन गए, इसीलिए बाबा पर समर्पित करना, बाबा को सौंप देना, हमें चिंता नहीं करनी है कि बाबा संभालेगा। एक बल एक भरोसे के अनुसार निश्चय बुद्धि बन विजयंती बनना है। निश्चय बुद्धि जब हम बाबा पर सब कुछ सौंप देंगे तो विजय निश्चित ही है। हमेशा याद रहना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा मेरा रक्षक है और कल्याणकारी भी है, वो हमारा कल्याण कर ही नहीं सकता है। बहुत 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 अच्छा आपने मुरली को सारा दिन मनन चिंतन और मंथन किया, और उस मंथन को मक्खन के रूप में सामने रखा। बस ऐसे ही जो आज भी बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन करो, एकांत में बैठो, तो जैसे एकांत में बैठेंगे ना, आप ही बुद्धि चलेगी और वो एकांत का सुख अनुभव कर सकेंगे। तो कितना मजा आता है, सारा दिन मुरली रिवाइज होती रहती है। एक्साइटेड रहते हैं दीदी कि आज एग्जाम है, दीदी के पास हमको देना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को अलर्ट और एक्टिव करते हैं। बाबा बाबा बोलने से शरीर में एनर्जी आता है दीदी।
गीत सुने तो एकदम आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो हम 5 मिनट थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ साथ उसके बाद में हम बाबा को याद भी करेंगे। जो सदा बचपन से लेकर मृत्यु तक सदा स्वस्थ होगा। इसका मूल कारण जीवन में एक बहुत बड़ा असंतुलन। वास्तव में मनुष्य जीवन में व्यायाम